सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो जहां मैं बस बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज हम रक्षाबंधन की वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। तुम सबसे पहले गए थे गांव। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो गांव से। तो काफ़ी साल बाद मम्मा गांव गई थी एंड रक्षाबंधन प्रॉपर मनाया था क्योंकि वो काफ़ी समय से जा नहीं पाई थी। तो मैं उनको लेकर गांव गई थी और यहाँ पर उन्होंने ये थाली तैयार करी थी। अक्सर ऐसा होता है कि मामा नहीं होते हैं यहाँ पर, तो बहुत मुश्किल से ही वो जाकर राखी बांध पाती हैं। बट इस बार नानी और मामा सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। सो बेसिकली मैं बता दूँ कि मेरी नानी कोलकाता में रहती हैं, तो जल्दी नहीं आ पाती गाँव। इस बार आई हुई थी तो मम्मा गई थी। तो यहाँ पर ये मेरे सेकंड नंबर वाले मामा हैं और बाकी मामा जो है वो दिल्ली में हैं, उनके लिए राखियाँ चली गई थी और 2 मामा यहाँ पर थे। तो मम्मा ने यहाँ पर उन दोनों को राखी बांधी एंड काफ़ी टाइम बाद बांधी, तो मम्मी काफ़ी खुश थी इस राखी पर। एंड अगर त्योहार है तो वो खुशियों के लिए ही होता है, खुशियाँ देने के लिए ही होता है, तो अच्छा लगता है। हम सबको बराबर ही खुशियाँ मिलनी चाहिए। हम अक्सर अपनी मदर्स के बारे में नहीं सोचते हैं, बट ज़रूरी है। तो यहाँ पर मामा जी को राखी बांध रही थी और बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा ही खुश थी। तो सबसे पहले छोटे मामा को राखी बांधी, उसके बाद बड़े मामा जी बगल में बैठे हुए थे। मम्मा ने बाद में उनको राखी बांधी। मामा, ये मेरी बनाई हुई राखी है, पता है आपको? यहाँ बना। मैंने अपने हाथ से बनाई। बहुत बढ़िया। तो अब हॉट सीट पे पधार चुके हैं मेरे बड़े वाले मामा जी और अब है बड़े मामा जी की राखी बांधने का टाइम। तो ये मेरे सबसे बड़े मामा हैं और हर कोई इनके बाद है, यानी कि बड़ी मौसी, मेरी मम्मी, छोटी मौसी, सब कोई इनके बाद ही है। तो ये हैं सबसे बड़े बच्चे और मेरे सबसे बड़े मामा जी। उड़ रहा है, दीदी की तरफ से ले जा। अब छुई लिया तो लक्ष्मी दे दी हम। खुश रहा, खुश रहा, खुश रहा, खुश रहा। तो अब हम लोग लौट चुके हैं घर और मम्मी ने घर आकर फिर अपने और 2 भाइयों को राखी बांधी एंड मम्मी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा ही। मम्मी का ही तो बल्ले बल्ले हो गया था इस बार। तो अच्छा लग रहा था मुझे एंड बस अब मम्मी राखी बांधेंगी इन दोनों भाइयों को अपने एंड फिर हम दिखाएंगे कि हमने और क्या किया राखी के दिन। एंड काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें मैंने गांव जाकर कलेक्ट की, बिकॉज़ वहाँ पर मैंने एक काफ़ी अच्छा फार्म देखा। बट मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो क्या था। पहले मम्मी को राखी बांध देने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या देखा और क्या सीखा।
जो मैं बताने वाली थी वो था ये पोल्ट्री फार्म, और ये मुझे गांव में ही दिखा। मेरे मामा जी हैं, उनके ही पास ये पोल्ट्री फार्म है। और मतलब रिलेशन में मामा जी लगते हैं, उनका ही है ये। तो मैंने वहाँ पर जाकर उसके बारे में सब कुछ समझा, सीखा। एंड आप देख रहे हो कैसे सारी जो चिकन्स हैं वो उस तरफ जा रही हैं। तो जो नहीं जानते, तो पोल्ट्री फार्म इज़ द फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री which raises domesticated birds such as chicken, ducks, turkeys and geese to produce meat or eggs for food. सो ये बेसिकली ये चीज़ है। एंड मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या था। तो सामने की तरफ आपको दो तरह के यूटेंसिल्स दिख रहे होंगे, एक जिसका मुंह नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ। जहाँ पर मुंह नीचे की तरफ है वहाँ पर नीचे पानी आ जाता है, और जब ये चिकन्स उस पानी को पी लेती हैं थोड़ा, तो ऑटोमेटिकली उसमें और पानी आ जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं जहाँ पर ब्लू स्ट्रैप है, तो यहाँ पर वो खाना पहले उस जगह आता है और फिर नीचे की जगहों पर जहाँ पर एक चिकन खा भी रही है, आप देख सकते हो, तो वो वहाँ पर खाना खाते रहते हैं और ऑटोमेटिकली वहाँ पर खाना आता है। ये छोटी बर्ड्स के लिए होता है, और बड़ी बर्ड्स के लिए बगल में भी खाना एक्स्ट्रा रखा जाता है। तो ये तरीका है, और ये मामा जी ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि क्या और कैसे होता है। इसके अलावा जो खाना पानी ये खाते हैं, उसके अलावा भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जब फार्म के अंदर गर्मी बढ़ने लगे तो यहाँ पर ये स्प्रेइंग मशीन्स लगाई जाती हैं, जिससे फार्म के अंदर की गर्माहट को कम किया जाता है। टाइम टाइम पर ये स्प्रेस चलाए जाते हैं और अंदर की पूरी गर्माहट कम हो जाती है। तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी ये दिखा देती हूँ। अब आ चुकी है मेरी बारी भैया को राखी बांधने की। काफ़ी देर बाद आई वो भी, लेकिन आ ही गई फाइनली। तो अब मैं भैया को राखी बांधूंगी, और हमारे यहाँ ये कस्टम है कि सिर्फ मैं ही भैया को राखी नहीं बांधती, भैया भी मुझे राखी बांधता है। इसी तरह मैं और शिवानी भी करते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज हम सब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में एक साथ खड़े होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई को ही बहन की रक्षा करनी है या बहन को ही भाई की रक्षा करनी है, इसलिए हम ये रक्षा धागा एक दूसरे को बांधते हैं, जिससे हम लोग एक साथ एक दूसरे की रक्षा कर पाएँ। तो अभी तो मैं बांध रही हूँ भैया को राखी, और इसके बाद भैया मुझे राखी बांधने वाले हैं। तो आइए आपको ये अनोखा कस्टम भी दिखा देते हैं, और ये हम काफ़ी दिन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आप भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि लोग अपनी भाभियों को भी राखियाँ बांधते हैं। उसको राखी ही नहीं कहते हैं, वो कुछ चूड़े टाइप का होता है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दे। तो ऐसा भी होता है, बट मेरी अभी भाभी आई ही नहीं है, तो मैं भाभी को नहीं बांध सकती। हाँ, पर मैं भैया को बांधती हूँ और भैया मुझे बांधता है। एंड आगे आपको देखने मिलेगा कि शिवानी मैडम ने भी मुझे राखी बांधी थी, बट वो तब होगा जब मैं लखनऊ जाऊँगी, बिकॉज ऑफ स्टडीज़ वो मेरे साथ घर नहीं आ पाई थी। तो जब मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ पर मुझे राखी बांधी जाएगी, एंड मेरा थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, पर मैं यहाँ सारे पैसे बटोर रही हूँ जिससे मैं वहाँ उसका खर्चा कंप्लीट कर सकूँ। जोक्स अपार्ट, अब राखी मैंने बांध दी थी भैया को, यहाँ पे मैं मिठाई खिला रही हूँ, और अब मेरी बारी है राखी बंधवाने की। वैसे मैं भैया को कुछ नहीं देती जो भी देती हूँ वो सिर्फ शिवू को ही देती हूँ, एंड शिवू को तो मैं वैसे भी कुछ ना कुछ देती रहती हूँ और वो भी मुझे देती रहती है, तो कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी नेक तो बनता है। दो लोग ऐसे हों कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, काफ़ी समय हमें ही रखना पड़ता था, भाई हम कहें कि तुम्हारे भाई तो हम हैं, तुम हमें भाई। सही है, बात सही है। अरे बाप रे, छोटी है, बड़ी है। टाइम हो चुका है लखनऊ वापस जाने का, और देखिए आसमान भी रो रहा था कि अब घर वापस जाना है। तो बस अब फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है, बैक टू स्टडीज़, बैक टू मोर थिंग्स। तो अब मैं जा रही हूँ लखनऊ वापस, और वहाँ पर भी मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। तो अब आ चुकी है मेरी बारी राखी बांधने की और बंधवाने की भी। तो ऐसा है कि ये त्यौहार भाई बहन का होता है, यानी बहन बहन भी राखी बांध सकती है, भाई बहन को राखी बांध सकता है, बहन भाई को राखी बांध सकती है। तो अब ये मैंने पहले ही बताया था कि भाई मुझे राखी बांधता है एंड शिवू भी मुझे राखी बांधती है। तो बस ये वही टाइम था जब वो मुझे राखी बांध रही थी, और मेरे हाथ में चमकता हुआ 500 का नोट आप देख सकते हैं, जो अभी मुझे इस लड़की को देना पड़ेगा। बहुत दुख के साथ दिल पर पत्थर रख के मुझे ये पैसा उसको देना पड़ रहा है।
जो मैं देना नहीं चाहती हूँ, बचाना चाहती हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये मोमेंट्स है और हम ये मोमेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं और काफ़ी सालों से ये मैडम मुझे ऐसे ही राखी बांधती आ रही हैं एंड आई विश कि हम जहाँ भी रहें आगे, जैसे भी रहें, बट राखी के दिन हम दोनों ऐसे ही मिलें और राखी ज़रूर बंधवाएं बिना भूले, जैसे भी करके एक दूसरे के पास पहुंच सकें और राखी बंधवा सकें एंड ऐसे ही हमारा रिश्ता अच्छा और बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। एंड ये रहा हमारा राखी का फेस्टिवल। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी राखी कैसे गई। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको पता है कि करना क्या है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल which is Royal Ashi and we will meet you in our next video surely and very soon। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा पूरी वीडियो का। एंड बस यही था। जल्दी आपको रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, जैसा कि मैं हर व्लॉग में प्रॉमिस करती हूँ, बट पहले इसको प्यार देना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ माय लवली पीपल्स।